हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल पे और जानते हैं मैथ के अध्याय 2B के बारे में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किसे कहते हैं वर्ग, और अब सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। और जो अभ्यास 2B है, अभ्यास 2B के अंदर में दिखाया गया है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन के अंदर ये दिखाया गया है कि वर्गमूल कैसे करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड विधि के आधार पर वर्गमूल करना है हमें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 77 44, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका वर्गमूल कैसे करते हैं। तो चलिए, वर्गमूल करने के लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, और इसमें हम देखेंगे कि 77 44 जो हमारे पास संख्या दी गई है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। और हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है भाग करने के लिए अभाज्य गुणनखंडों में, वो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है। तो 2 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा उसके अनुसार हल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, और इसके बाद यहाँ पे बच गया 1 2 7 14, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 2 6 का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 का 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 8 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 2 चौको 8। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 बच गया, और 1 और 6 मिलकर के 16 बनेंगे। 2 8 16 और 2 चौको 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास फिर 2 दूना के 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। 11 से डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे मुख्य कारण हमें कैसे पता चल गया कि 11 से डिवाइड करना है। हम अगर इसके अंत का डिजिट 1 आ गया तो हम ये समझेंगे या तो ये संख्या 1 आया तो किसी भी अभाज्य विषम संख्या से डिवाइड होगी। दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी तो हमें किसी संख्या अभाज्य से न डिवाइड करना हो, विभाज्य न होना हो संख्या को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि वह संख्या हमारी अगर किसी सम से विभाज्य होनी हो तो उसके अंत में 2 होना चाहिए, उसके अंत में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ये सम संख्याओं से विभाज्य होंगे, ये आपकी सम संख्याओं से विभाज्य होंगे, सम संख्याओं से विभाज्य। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या जैसे कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये संख्याएं जो होंगी विषम से विभाज्य होंगी, विषम संख्याओं से विभाज्य होंगी, संख्याओं से विभाज्य होंगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दी गई संख्या 121 है, और 121 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर 3 के टेबल में तो कहीं ना कहीं 1 आता है उसके अंत में, इसका टेबल पढ़ने पर। लेकिन ये 3 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 चौका 12, 1 बच जाएगा, डिवाइड नहीं होगा।
ऐसे ही 5 से देखेंगे, 5 से कट ही नहीं पाएगा क्योंकि किसी 5 के टेबल के अंत में नहीं आता है हमारा 1। 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कट पाएंगे क्योंकि 7 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। जो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी उसी संख्या को देखेंगे। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कि अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक कम 11, फिर 1 बच गया, 1 और 1 मिलकर के 11, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एक 11। ये आपके पास हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसे डिवाइड कर लिए, ये हमारा गुणनखंड बन गया और गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारी दी गई संख्या 7744 है और इस 7744 का वर्गमूल निकालना है। उसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे। वर्गमूल निकालने से कर्ण के बाहर निकलने वाली प्राप्त जो संख्या होती है वह सदैव क्या होती है, वह हमारी सदैव संख्या प्लस और माइनस चिन्ह अपने साथ लेकर के बाहर निकलती है। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड जो किए हुए हैं उसमें देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आया, तो 6 2 लिख लेंगे। इसके बाद 1 2 हमारे पास 2 11 मिला, तो 2 11 लिख लेंगे। इसके बाद इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे जोड़ा, और जोड़ा हमारे पास 1 2 3, 2 के 3 जोड़े बने और हमारे पास 11 के एक ही जोड़े बने। जितनी संख्याओं के जोड़े बनते हैं उन संख्याओं में से एक संख्या को केवल बाहर किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 गुणित 2 2 बार आया, इसमें से हम लेंगे केवल 1, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का माइनस। और यहाँ पर आपके पास आएंगे 2 गुणित 2 और फिर 1 गुणित 2। इस वाले 2 का, इस वाले 2 का और इस वाले 2 का केवल एक एक जोड़ा मिला करके निकाला गया। और गुणते यहाँ पे हमारे पास एक बच गया, 11 11 2 बार आया, 11 और 11, तो इसका 1 11 हमारे पास बच गया। 2 दुना के 4 दुना के 8 और 11 मिलाएंगे तो 11 का अगर 8 में मल्टीपल करेंगे तो 11 बटे 88, और ये आपका सवाल का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा सवाल दिया गया है 11,664 और इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सारा तरीका वही लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर। 11,664 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, यहाँ पे बच गया 1 2 8 16, 2 3 6, 2 दुना के 4। ठीक है, फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इसके अंत में 2 आया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा तो 2 दुना के 4, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 6 का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 9 8 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 14, 2 दुना के 4, 2 9 18। अब देखिए हमारे पास आ गया 729, और 729 को देखेंगे हमारे पास जो बचा हुआ है इसके अंत में 9 तो आया है। जब 9 आया है तो हम देखेंगे क्या ये 3 से तो 9 डिवाइड होता है, तो हम देखेंगे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के बाद, क्योंकि 2 से तो हमने डिवाइड किया, इसके बाद अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर 3 से नहीं होती है तो अगर 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के अनुसार इसे हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 गुना के 6, 3 चौको 12, 3 दिले के 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 गुना के 6, 3 7 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दिले के 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3।
इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो भी पेयर है वो बना लेंगे, और पेयर के अंतर्गत प्लस माइनस कड़ी के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 11 664 11,664, और यहाँ पे प्लस माइनस कड़ी के अंदर यहाँ पे वही 1 2 3 4 जितने बार आया है गुणनखंड में उसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 2 3 4 5 6 और 3 आया 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनेगा। 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद हमें 1 2 बार बाहर निकल के आया, 2 बार बाहर निकल के आया, 2 गुणते 2, और 1 2 3 बार आया 3 गुणते 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 3 12 बातें हैं 36 यही होता है आपका 108। अगर ऐसे नहीं समझ में आता हो तो 3 3 के 9 9 3 27, 3 3 के 9 और 2 दूना के 4 4 3 12 12 9 108, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोग को सीखना होगा अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड से कहते हैं कि वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। ये हो गए आपके पहला सवाल अभ्यास 2B के अंतर्गत गुणनखंड विधि के आधार पर वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने पहला सवाल लगाया आपका और दूसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है 4900 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोसेस वही लगाएंगे, 4900 का वर्गमूल करेंगे गुणनखंड विधि के अनुसार। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 छक्का 12, और यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब इसके अंत में 5 आ गया। अब 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो कर लिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर उसकी अगली संख्या जो होगी अभाज्य उससे करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 से करें, 3 से करने के बाद 3 चौका 12, 3 8 24, यहाँ पे 1 बच जा रहा है आपके पास शेष, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि इसके अंदर 5 आया तो 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 चौक को 20 और 5 पच्चे 25। फिर इसको 5 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक को 20 और 5 9 45। फिर इसे डिवाइड करेंगे हम 7 से, क्योंकि इसके अंत में 9 आया, 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड होता तो यहाँ 5 से डिवाइड नहीं करते। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे 7 सते 49, और 7 से फिर डिवाइड कर देंगे 7 एकम 7। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, हमारे पास दी गई जो संख्या है 4900 है। 4900 और 4900 में से प्लस माइनस करेंगे, इसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे। इसका वर्गमूल बनाया हमने 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, फिर गुणते 7 गुणते 7। जैसा कि हमने बताया दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। दो संख्याओं का जोड़ा बनाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा मान, यहाँ पर 2 गुणते 5 गुणते 7, क्योंकि इन दो जोड़ों में से एक 2 लिया हमने, 2 जोड़ों में से 2 5 में से एक 5 लिया, 2 7 में से एक 7 लिया। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे, जो हमारे पास आएगा वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2 5 10 7 70, और इस सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, हमारे पास एक संख्या है और संख्या है
ये आपका तीसरा सवाल था। चौथे सवाल में देखेंगे, चौथे सवाल में हमें दिया गया है 47,089 का वर्गमूल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही हम करेंगे प्रोसेस जो करते आ रहे हैं पिछले सवालों में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल करेंगे अभाज्य गुणनखंड के संख्या के माध्यम से। देखिए यहाँ पे अंत में इसके 9 आया। 9 को या तो 3 से डिवाइड किया जा सकता है, या तो अब 2 से अगर इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड अगर किसी संख्या को होना है तो 2 से संख्या कोई अगर डिवाइड होनी चाहती है तो उसके अंत में या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड होना है तो उन संख्या के अंकों का जो योग होगा वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है 15, और 15 को अगर 3 से डिवाइड करना है तो 1 और +5 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 हमारा किससे डिवाइड हो जाता है, 6 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारी संख्या जो 15 है ये भी 6 से क्या होगी, सॉरी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया 7 4 11, 11 और 8 मिल करके हो जाएगा 11 और 8 मिल करके हो जाएगा 19, और 19 में 9 मिला लेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 28। ठीक है, अब 19 में 9 मिलाने के बाद 28 तो हुआ, लेकिन 28 जो है वो डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, सीधे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पे हमें देखते हैं क्या मिलता है। अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 6 42, 7 6 42, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 7 6 42, 5 बच गया, 7 से 49, 7 से 49, 7 से 49, यहाँ पे 1 बचा, 7 दूना के 14, यहाँ बच गया 4, फिर 7 से 49, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे 7 9 63, यहाँ बच गया 63, यहाँ पे 4 बच गया, और फिर 7 6 42, 7 कम 7। अब देखिए इसके अंत में 1 तो आया, 9 6 15, 1 16 होगा, और जब 16 होगा 16 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ऐसे चेक करते जाएंगे। 7 से किया, 7 से नहीं हो पाया, क्योंकि 7 से अगर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 कम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, 7 3 21, 5 बच गया, 51 आया। 51 किसी संख्या से 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सीधे सीधे, हमें पता है कि 31 से डिवाइड होगा, 31 या 93 होता है, और 31 से कम 31 होता है, क्योंकि 31 या 93 करेंगे तो यहाँ का 3 और 1 मिलकर के फिर 31 बन जाएगा। जैसे 31 बनेगा तो 31 31 से डिवाइड होगा एक बार में, 31 1 कम 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, अगर इस सवाल का हमें हल करना हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक संख्या थी 47,089, हमें इसका क्या करना था, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के आधार पे वर्गमूल करना था। हमने किया 7 गुणते 7 गुणते 31 गुणते 31, तो हमारे पास आ गया। हमने पेयर बनाया तो पेयर में हमें क्या मिला, पेयर में हमें मिला 7 गुणते 31, यहाँ पे जाएगा 7 कम 7, 7 3 के 21, आपका आ गया 217, और 217 इस सवाल का आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड के आधार पर इनके गुणनखंड किए गए। ऐसे ही दूसरे सवाल में हमारा जो दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल के अंतर्गत अनेक प्रकार के सवाल दिए गए हैं। वैसे ही सवाल है, बस क्या है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके लगाना। अभाज्य गुणनखंड के आधार पर ही गुणनखंड करने हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं के रूप में किया जाना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत निम्न लिखित के वर्गमूल गुणनखंड विधि से
ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास एक संख्या दी गई है पहले क्वेश्चन में 625 बटा में 1296, और 625 बटा में 1296 दी है। तो जैसा कि हमने पहले सवाल में किया अभाज्य गुणनखंडों के आधार पे, वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हम इनका गुणनखंड करते हैं, 625 लिख लेंगे। एक संख्या हमारे पास है जिसका गुणनखंड करना है, एक हमारे पास संख्या है 1296, इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसको हम देखिए, इसके अंत में क्या आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया, तो जब 6 और 2 8, 8 5 13 आएगा, योग कर रहे हैं, 13 आया, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10 और 5 25 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना के 10, 5 25 25। फिर 5 से करेंगे, 5 25 25, फिर 5 से करेंगे, हो जाएगा 5 से 5 1 कम 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे अंत में 6 मिला, और हमने यही बताया कि जो संख्या को अगर 2 से डिवाइड होना है तो उसके अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या क्या होगी, पूरी डिवाइड होगी आपकी 2 से। तो यहाँ पे इसके अंत में 6 आया तो ये संख्या 2 से डिवाइड है, 2 छक्का 12, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं बचा, 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 चौको 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास मिलेगा 2 8 16, 2 1 कम 2। फिर इसको देखिए, अब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 1 आ गया, और 8 और 1 आया, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 8 और 1 मिलाते हैं तो 9 आता है, और जैसे ही 9 आता है तो 9 तो हमारा 3 से डिवाइड होता है, और 9 जब 3 से पूरा विभाज्य होता है तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये तो हमारा जब 3 जो 9 है वो 3 से कटता है तो हमारी संख्या भी 3 से कटेगी, और जब 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 के 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3। ये हमारा तो गुणनखंड बना, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। इसको हम रखेंगे कर्ण के अंदर, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, 625 और इसके बटा में है हमारे पास 1296। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे, और इसका जो गुणनखंड हमने बढ़ाया है अभाज्य गुणनखंडों का, उसको यहाँ पे दर्शा लेंगे, 5 गुणते 5, फिर गुणते 5, फिर गुणते 5, और इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार आया 2, तो 1 2 3 4 बार लिख लिया। फिर 1 2 3 4 बार आया 3, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये लिख लिया। जोड़ा बनाएंगे इसका, 5 5 का 2 का एक जोड़ा बना, फिर 5 गुणे 5 का एक 2 जोड़ा बना, 2 गुणते 2 का एक जोड़ा बनाया, फिर 2 गुणते 2 का एक जोड़ा बनाया, 3 गुणते 3 का एक जोड़ा, और 3 गुणते 3 का एक जोड़ा। हम क्या करेंगे, हम उन्हीं को लेंगे जिसके अंदर में 2 बार का एक संख्या निकलेगी, मतलब 5 गुणे 5 का एक ही जोड़ा, मतलब एक संख्या एक बार निकाली जाएगी। यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। इसमें 5 5 का एक जोड़ा लिया, 5 आ गया, इसमें 5 5 का एक जोड़ा लिया, 5 फिर मिल गया। केवल 2 जोड़े संख्याओं में से एक ही संख्या ली जाती है, और इसके बटा में लिखेंगे 2 का गुणते 2, फिर गुणते 2, फिर 3 गुणते 3। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 5 25 25 बटा में 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 3 36, और जो आपके पास आया यही सवाल का क्या होता है आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे मुख्य बात है कि अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो आपको ये करना आसान होगा, नहीं आता है इसको 2 से 3 बार देखें, समझें, आपको समझ आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
इसे हम हटाते हैं और अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल में दिया है, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा वाला दिया है, 529 बटा में 96, 196, ये आपका सवाल है। देखिए, सबसे पहले कुछ जरूरी है, हमें एक से लेकर के कम से कम 50 तक के वर्ग संख्याओं को याद कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम वर्ग ज्ञात किए रहेंगे तो हमें गुणनखंड या वर्गमूल निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी, हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पर एक ऐसी संख्या दी गई है कि अगर हमें वर्गमूल न ज्ञात हो तो हमें करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अगर वर्गमूल याद कर लेते हैं, वर्ग याद कर लेते हैं, तो वर्गमूल करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको 196, यहाँ पे गुणनखंड के माध्यम से हम दिखाएंगे यहाँ पे कि अगर इसे देखिए 23 से हम डिवाइड करेंगे तभी ये संख्या जो होगी पूरी विभाज्य हो पाएगी। जैसे कि 23 दूना 46, यहाँ पे 23 दूना 46 करेंगे तो 46 और 6 मिलकर के 52 होता है, तो 46 और 6 मिलकर 52 होता है। यहाँ पे 6 बच गया और 9, तो 6 और 9 मिलकर 69 होगा। और 69 का अगर 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 3 बार में आएगा, 23 या 69, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ से 23 को डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 23 एकम 23, ये हो गया आपका ये वाला सवाल। दूसरे सवाल को अगर हल करें तो दूसरे में 6 आया और 6 तो 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 9 18, फिर 2 से, अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 49, और 7 से करेंगे फिर 7 एकम। इस संख्या का हमें क्या करना है, अगर वर्गमूल करना है तो इसके आगे प्लस माइनस, कड़ी के अंदर लिखेंगे 529 बटा के 196। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये जो हमारी संख्या थी, इस संख्या का हमारे पास हमें क्या मिला आंसर के अंदर, तो हम दिखाएंगे कि प्लस के माइनस, प्लस और माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणित 23, और बटा के अंतर्गत 1 2, हमारे पास 2 2 मिला, तो 1 2, 2 गुणित 2 लिख लीजिए, 7 गुणित 7 लिख लीजिए, क्योंकि 2 बार 7 आया है। यहाँ पे इसका वर्गमूल करेंगे तो इस 23 का एक जोड़ा बना, 2 बार 23 का एक ही जोड़ा बना, तो हमने 1 23 यहाँ पे लिख लिया, बटा में प्लस माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे 2 गुणित 2 2 बार आया, तो इसमें से एक निकाला हमने 2, फिर गुणित 7 7 2 बार आया, 7 गुणित 7, तो इसमें से एक 7 है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 23 और बटा में 14। जब 23 बटा में 14 आपको मिल रहा है तो 23 बटा 14 आपका आंसर है, लेकिन इससे इसमें भाग जा सकती है, तो भाग करने के बाद जो आपके पास बचता है वही आपके सवाल का आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 14 दिया गया है और हमको 23 में भाग करना है, तो हम क्या करेंगे 14 एकम 14, यहाँ बच गया 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचा और 1 से 1 कैंसिल। तो हमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 1 आया हमारा भागफल, उसका ऐसे लिखेंगे, और यहाँ जो 9 है इसको ऊपर कर लेंगे और नीचे 14। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा एक्चुअल में प्लस माइनस 1 सही 9 बटा 14, क्योंकि 14 एकम 14 और 9 23 होता है, और यही सवाल का आंसर, क्योंकि 23 बटा 14 भी सही है, लेकिन इसका अब देखें तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते थे, इसलिए इसका मिश्रित भिन्न में आंसर आया है। ठीक है, चलिए इसे देख लेंगे। अब इसको हम हटाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है तीसरा वाला,
तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 सही 29 बटा के 49। यह आपका सवाल दिया है 4 सही 29 बटा 49। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। इसका गुणा करने के बाद उसमें 29 जोड़ेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसके बटा फिर 49 ही रहेगा। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, 49 का 4 में गुणा, 49 का 4 में गुणा प्लस उसमें 29 का जोड़ कर देंगे। अब बटा में वही लिखेंगे जो आपका बटा में पहले से दिया है। इसके बाद इसका इसमें गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो आपको मान प्राप्त होगा तो 4 9 36 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 से करेंगे तो 4 चौक को 16 और 3 19 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 और बटा में कितना बचा 49। ये क्या होगा, इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 9 2 11 1 12 1 1 2 225 बटा के 49 आ गया। और 225 बटा में 49 जो आया, इसी का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल निकालना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का 225 का और 49 का, इन दोनों का वर्गमूल करेंगे। सबसे पहले वर्गमूल करने पे हमें चेक करेंगे, इसके अंत में 5 है, 2 2 4 4 5 9 आ गया। 9 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना के 6 3 5 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आया था इसका मान हल करने के बाद हुआ है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बटा में 49। ये आपका हो गया करनी के अंदर। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल। वर्गमूल में यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे पास जो संख्या इसकी मिली है गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंडों की, तो यहाँ पे हमें मिला है 3 गुणे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणते 3, फिर गुणते 5, फिर गुणते 5 और इसके बाद इसके बटा में आया है हमारे पास 49 का सभी जानते हैं 7 गुणते 7 होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 2 बार आया तो इसका एक 3 लेंगे, 5 5 2 बार आया तो इसका एक 5 लेंगे और 7 गुणते 7 का एक 7 लेंगे। हमारे पास आ गया 3 5 15 और 15 बटा में 7 हो गया। वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे इससे पहले सवाल में किए थे। यहाँ पे 7 आया तो 7 दुना के 14, 2 बच गया, एक यहाँ पे बच गया आपके पास, तो 7 दुना के 14, 2 सही 1 बटा में 7। यही सवाल का आंसर, यही सवाल का आंसर होगा। और यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल संख्या के पहले प्लस या माइनस दोनों आ सकते हैं, इसलिए पिछली वीडियो में हमने बताया कि प्लस माइनस क्यों आते हैं। यह आपका तीसरा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल में दिखाया गया है तेईस सही 26 बटा में 121। इन सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें पहले से पता है, गुणा करने के बाद आएगा आपका 2809 और बटा में आएगा आपका 121, क्योंकि हमने कहा इस संख्या का इस संख्या के साथ गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसको जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, पहले से इसका गुणा करके पता कर लिया है और ये गुणा करने के बाद 2809 आएगा और जब 2809 आएगा तो उसका 100 बटा में 121 लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या वैसे ही लिख दी जाती है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2809 का 28
0 और 9 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल में हमें पता है कि ये इसके अंत में 9 है और 9 और 8 17 2 19 होता है। 19 तो 3 से कटता नहीं। हमें पहले से पता है कि हमने इसे 53 से डिवाइड करेंगे तभी जाके कटेगा। 53 बच्चे, ठीक है, 53 बच्चे 5 3 15 और 5 बचे 5 3 15, 5 बचे 25 1 26, तो हो जाएगा आपके पास 265 और 265 बचेगा। इसके बाद 265 को इससे घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आपकी बचने वाली संख्या जो होगी वो 53 तिहाई कट जाएगी। और 53 तिहाई आपको पता है क्या होता है, 53 क्या होता है, 3 3 9 और 3 बचे 15, 159 और 159 जो होगा यहाँ पे बचेगा और वो आपका पूरा डिवाइड होगा। जिन बच्चों को नहीं आता वो क्या करेंगे, 53 से इसमें भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो आपके पास संख्या बचेगी उस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये 53 जो है 53 से ही डिवाइड होगा। 53 एक कम 53। एक संख्या हमारे पास है, हर की संख्या है और ये संख्या हमारे पास है 121। और 121 भी वही बात है, हमें समझना है 121 जो हमारे पास है वो किससे कटेगी, तो वो कटेगी 11 से। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर इसको कटाएंगे 11 से 11 एक कम 11। यहाँ पे हमारे पास आया इसका अभाज्य गुणनखंड 53 गुणते 53 बटा में 11 गुणते 11। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि गुणनखंड हो गया 53 का एक ही 53 बाहर आएगा क्योंकि इसका जोड़ा एक ही बन पा रहा है और यहाँ पर इसका एक जोड़ा बन पा रहा है, तो ये 11, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे। हमने कहा कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो नीचे वाले से भाग इसमें जा सकती है, तो इसका हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न बना लेंगे। और मिश्रित भिन्न में आएगा 11 चौक 44 और 44 और 9 कितना होता है, 53 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सही 9 बटा में 4 सही 9 बटा में 11 और ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान देंगे कि 53 का इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो पहली भाग 5 बार जाएगी, उसके बाद जो बचेगा 159 होगा और 159 जो होता है हमारा वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है 53 के पहाड़ा में, तो 53 यहाँ होता है, इसलिए हमने इसको कटा लिया। यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या करेंगे, 53 का 2809 यानी 2809 में भाग करेंगे। भाग करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 53 आएगा, फिर 53 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में। ये आपको करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये आपका सवाल नंबर था 4था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे हम हटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 5वां क्वेश्चन, 75 सही 46 बटा 49। और देखिए इसमें प्रोसेस वही रहेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, सी से जो होगा उसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा हमने उसका गुणा पहले से किया हुआ, तो हमें इसका पता चल जाएगा कि हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 3721 आएगी। और 3721 जो हमारे पास आएगी उसके बटा कितना आएगा, 49। अब देखिए इसका हमने इसमें गुणा किया, इसको जोड़ करके, और जो हमारे पास आया उसको हमने यहाँ पे बताया हुआ है। चाहे तो आप कर सकते हैं गुणा, इसका इसमें गुणा करें, उसके बाद जो नंबर आता है टोटल, उस टोटल नंबर का क्या करेंगे, इसमें 46 में जोड़ देंगे और जोड़ करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगी 3721 आएगी। तो चलिए यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल करने में भी वही हमें समझना है, इन सवालों को अगर जितना वर्ग आप याद किए रहेंगे उतना आपको लगाने में सहज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया 3 7 2 2 और 1,
इसको हम क्या करेंगे 61 से सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। 61 से डिवाइड होगा और 61 के टेबल में 6 बार में यहाँ पे आएगा 6 कम 6 और 6 छड़े का 36, 366 आ गया। और 372 में से अगर 66 को निकालेंगे 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया आपके पास 1, तो 61 उतार लीजिए, तो 61 6 का 366, यहाँ पे बच गया 6 और 1 बच गया, तो 61 1 कम 61, फिर 61 से डिवाइड करेंगे 61 1 कम 61, ये हो गया ये हमारा। और दूसरा हमारा जो होगा 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 कम 7, तो हमारे पास जो आया इसका फ्रैक्शन वो कितना हुआ, तो उसका जो फ्रैक्शन हुआ वो हमारे पास आया, सॉरी फैक्टर जो हुआ उसका वो आया हमारे पास 3721 का, सॉरी ये नहीं, ये तो पहले से हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास आएगा 61 गुणते 61 और बटा में 7 गुणते 7। देखिए 61 गुणते 61 दो बार आया है, तो इसका जब पेयर बनाएंगे तो जोड़ा में हमने क्या लेना है, एक ही संख्या लेना है और बटा में 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से इसको डिवाइड करने पर देखिए कितना आएगा, 7 बटे 56, 7 9 63, तो 7 बटे 56 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 से ही 6 बटा में 8 सते 56 और 56 और 5 कितना होता है, मेरे ख्याल से 61 ही होता है, तो 56 और 5 61, तो 8 सते 56 5, 8 सही 5 बटा के 7, 8 सते 56 और 56 और 4 60, 1 61, तो 8 से ही 5 बटा में 7, और ये सवाल का हो जाएगा आंसर। ध्यान रहे इसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए या इसका अभ्यास 2B का शेष पार्ट देखने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।